लोग, वेलकम अगेन टू एवरटेक इंस्टीट्यूट के चैनल में। और मैं आपकी उस्मा मैम। आज आप लोगों को पार्ट 5 क्लास, हम लोगों ने ऑलरेडी चैप्टर के पार्ट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग पार्ट 5 करने के लिए जा रहे हैं। पार्ट 5 में हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है, आप लोग देख सकते हो, पोस्ट मानसून, रिट्रेटिंग मानसून, पोस्ट मानसून। मतलब कि जब मानसून आ जाता है क्लास, जब मानसून इंडिया में आ जाता है तो इंडिया से मानसून वापस भी तो जाता है ना, ताकि सर्दियां आ सके, है कि नहीं। तो मानसून जाता कैसे है इंडिया से, हमें वो सारा प्रोसेस पढ़ना है, ठीक है। तो आज की क्लास होने वाली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, और आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को पॉइंट्स इस टॉपिक में से मेन पॉइंट्स भी लिखवाऊंगी, समझाऊंगी। तो आप अपनी नोटबुक्स को रेडी रखो, ठीक है। आज की डेट डाल लो बेशक, या क्लास का नाम लिख लो और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोर्ड खोलती हूँ जिससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके क्लास, लेट्स स्टार्ट। I can just bring my book. Where is that? हाँ. क्लास, सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग डाल दो, टॉपिक का नाम डाल दो। और मैं देख सकती हूँ हमारे टॉपिक का जो नाम है वो क्या है, पोस्ट मानसून। तो आप लोग हेडिंग डाल दो, रिट्रेटिंग, ओके, या फिर पोस्ट मानसून, ओके। हेडिंग डाल दो और इसको अच्छे से पढ़ते, मेकअप पॉइंट्स बना के करते हैं अच्छे से। स्टार्ट करें क्लास। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, जो इसका हम पहला पॉइंट बनाते हैं, नहीं करना, ठीक है। आ जाओ। सबसे पहला पॉइंट है हमारा, इन अक्टूबर द सन shifts towards the south। ओके, पहला पॉइंट आप देख सकते हो बुक में, पहला पॉइंट ही है। मैं लिखवा इसलिए ताकि आपको ऑफलाइन जैसी फीलिंग आए, ताकि आपको लग रहा है कि आप यहीं पढ़ रहे हो। द लो प्रेशर एरिया low pressure area over northern India become weak। India becomes weak। तीन पॉइंट लिखते हैं, फिर समझाती हूँ, ठीक है। हाई प्रेशर एरिया बिगिंस टू फॉर्म देयर। ओके, थर्ड पॉइंट है, हाई प्रेशर एरिया बिगिंस टू फॉर्म देयर। एक बार आप लोग नोट कर लो, इन तीनों पॉइंट को मैं समझाती हूँ आपको अच्छे से। हाँ, इज इट विजिबल? यस, नोट करो ये तीनों पॉइंट को। चलो, ओके क्लास, स्टार्ट करते हैं। देखो क्लास, समझो, आप लोगों को पता है कि मॉनसून की शुरुआत हमारी मिड जून से हो जाती है। अब मॉनसून जाता कब है? इन अक्टूबर में जो सन है, सूरज की किरणें हैं, वो साउथ की तरफ शिफ्ट होती है। जैसे कि अगर ये हमारा इंडिया है, ठीक है, तो जो सन है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट होता है? साउथ की तरफ। मतलब नॉर्थ से सन की जो किरणें हैं, सन की जो रेज है, वो नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है, ठीक है। साउथ की तरफ जाने की वजह से लो प्रेशर एरिया ओवर नॉर्दर्न इंडिया बिकम वीक। हाँ, जो लो प्रेशर एरिया है वो क्या हो जाता है? वीक पड़ जाता है। और वीक पड़ने की वजह से अ हाई प्रेशर एरिया बिगिंस टू फॉर्म देयर। हमारे नॉर्दर्न इंडिया में
हाई प्रेशर एरिया स्टार्ट हो जाता है। ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को कंफ्यूज कर रही होगी ना कि मैम एक्चुअली में बताना क्या चाह रही है, थोड़ा सा समझो। एक सेकेंड। ओके क्लास, चलो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म था, इसको समझते हैं। देखो सुनो, थोड़ा सा ना थोड़ा टेक्निकल टर्म है, अगर जिन लोगों की एसएसटी वीक है, ज्योग्राफी स्पेशली वीक है, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा समझाने में मुझे, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन ऑल द थिंग्स। फर्स्टली क्लास समझने का ट्राई करना। देखो होता क्या है, अक्टूबर के टाइम पे जो सन की रेज होती है वो कहाँ की तरफ शिफ्ट करती है, साउथ की तरफ। समर में क्या होता है, अगर मैं आपको इसको इजी लैंग्वेज समझाऊं, समर में क्या होता है, सन की रेज कहाँ पर होती है, नॉर्थ साइड। सन की रेज नॉर्थ साइड होती है, इसीलिए हमें समर में काफ़ी ज़्यादा गर्मी लगती है। जब भी सन की रेज नॉर्थ साइड होती है तो हमें क्या फील होता है, गर्मी फील होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जब भी हॉट, मतलब कि एयर कैसी होगी, एयर होगी हॉट एयर, और हॉट एयर अपने साथ क्या लेके आती है, लो प्रेशर। अच्छा प्रेशर क्या, प्रेशर मतलब विंड का प्रेशर। हॉट एयर है तो विंड का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और वैसे ही अगर कूल एयर आती है सर्दियों में तो प्रेशर क्या हो जाता है, हाई प्रेशर हो जाता है। हाई प्रेशर मतलब कि जो हवा होती है वो भारी हो जाती है, जो हवा होती है चारों तरफ की वो हैवी हो जाती है, और हैवी होने की वजह से वो जो हवा है वो ज़मीन की तरफ क्या होती है, पुल होती है। वो ज़मीन की तरफ आकर क्या हो जाती है, पुल होती है, और जो लो प्रेशर होता है वो ऊपर की तरफ जाती है। तो ये होता है, हॉट एयर अपने साथ क्या लेकर आती है, लो प्रेशर, और कूल एयर अपने साथ क्या लेके आती है, हाई प्रेशर। समझ में आया, इसको वापस से समझते हैं। देखो अक्टूबर के समय सन की रेज साउथ की तरफ जाती है, तो नॉर्थ इंडिया में मौसम कैसा रहेगा, ठंडा रहेगा, ठीक है। और जब वो साउथ की तरफ जा रही है तो अपने साथ लो प्रेशर भी लेके जा रही है, तो लो प्रेशर क्या हो गया, वीक। जब लो प्रेशर गया, हवा क्या हो गई, लो प्रेशर गया, तो लो प्रेशर के जाने के बाद क्या आएगा, हाई प्रेशर आएगा। मतलब कि हवा हैवी हो जाएगी, ठीक है, जिससे वो ज़मीन की तरफ, ग्राउंड की तरफ क्या करेगी, मूव करेगी। यही एक रीज़न है कि मॉनसून, इसी वजह से मॉनसून क्या हो रही है, जा रही है, क्योंकि मॉनसून मतलब कि अपने साथ वो मॉइस्चर लेकर आएगी ना। तो ये 3 पॉइंट समझ में आए अच्छे से जो मैंने आपको समझाया। ओके, अब नेक्स्ट पॉइंट बनाते हैं। ये तो मैंने आपको समझाया, इफ़ यू वांट टू नोट यू कैन नोट। आ जाओ, 3 पॉइंट समझ में आ गए अच्छे से आप लोगों को, बढ़िया तरीके से आ गए 3 पॉइंट। चलो, वेयर इज माई बुक, ओके। हाँ जी, अब हमारा पॉइंट 4। अगर हम पॉइंट 4 पे चलते हैं, हाँ लास्ट पॉइंट है, बिकॉज यही एक रीज़न है, बिकॉज ऑफ दिस चेंज। कौन सा चेंज, लो प्रेशर से हाई प्रेशर का चेंज, ठीक है। द साउथ वेस्ट मॉनसून winds lose strength, हाँ वो अपनी ताकत खो देती है, एंड स्टार्ट क्या, रिट्रीटिंग, मतलब कि मूविंग बैक, जाना वो शुरू कर देती है। यही रीज़न है कि अक्टूबर में मॉनसून वापस चली जाती है, ठीक है। ओके, और कोई पॉइंट है, स्काईज क्लियर हो जाते हैं, आसमान साफ हो जाता है, क्लियर स्काई, ठीक है। ओके ओके ओके, हाई टेम्परेचर हो जाता है, बस
रातें ठंडी हो जाती है, कूल नाइट्स। ओके, और लैंड कैसा होता है, वेट, लैंड इज वेट। ठीक है, और ओके, ड्यूरिंग दिस सीजन तमिलनाडु गेट्स most of its annual rainfall। इससे साइक्लोन्स आते हैं। ठीक है, ओके, ख़त्म टॉपिक हमारा। ओके, बस यही था, और कुछ तो नहीं है। हाँ जी, ख़त्म। ओके, अब मैं आपको समझाती हूँ इसको और अच्छे तरीके से। ओके क्लास, हाँ देखो, दिख रहा है आप लोगों को, एक बार देख लो, इज इट विजिबल? यस। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास, अभी मैंने आपको क्या समझाया कि कूल एयर मतलब अब मॉनसून, हाँ आ जाओ, इसी मतलब कि लो प्रेशर से हाई प्रेशर का जो चेंज होता है, जिस वजह से साउथ वेस्ट मॉनसून विंड लूज स्ट्रेंथ, ठीक है, एंड स्टार्ट रिटर्निंग। यही चीज़ है, जब हवा क्या होता है, लो प्रेशर से हाई प्रेशर में आता है तो मॉनसून की जो हवा है ना, वो क्या करती है, जाना स्टार्ट कर देती है। रिटर्निंग मतलब कि मूविंग बैक। अब सुनो ध्यान से, मैंने आपको पहले क्या बताया कि जो सन की रेज होती है वो नॉर्थ साइड होती है। सन की रेज पहले कहाँ थी, नॉर्थ साइड थी। नॉर्थ साइड जब वो थी तो वहाँ पर प्रेशर कैसा था, कैसा प्रेशर था, लो प्रेशर। ठीक है, लो प्रेशर था हमारा, ओके, जिससे मॉनसून आया। अब ये जो सन की रेज है वो कहाँ जा रही है, साउथ की तरफ, तो हवा भी उधर की तरफ जाएगी, तो लो प्रेशर से क्या आ गया, हाई प्रेशर आ गया। इसी वजह से जो मॉनसून होता है वो मॉनसून क्या हो गई, जाना स्टार्ट करती है। और मॉनसून जैसे ही अक्टूबर में चला गया, मॉनसून हवा अक्टूबर से चली गई, तो आपके आसमान बिल्कुल क्लियर हो जाता है। दोपहर में टेम्परेचर हाई होता है, अभी दोपहर में देखो टेम्परेचर हाई है, और रात कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। और मैंने क्या बोला, हाई प्रेशर मतलब कि हवा को नीचे की तरफ पुल करेगा, और हवा कहाँ जाएगी, ज़मीन की तरफ, और लैंड क्या हो जाएगा, लैंड हो जाएगा गीला। ठीक है, लैंड हो जाएगा वेट, और वेट लैंड होने की वजह से, ठीक है, अब सारी हवा साउथ की तरफ गई ना, अब जो भी मॉनसून था वो साउथ की तरफ चला गया। यही रीज़न है कि तमिलनाडु में इस समय अक्टूबर के टाइम पे ज़्यादा बारिश हो रही होती है। क्या हो रही होती है, ज़्यादा रेनफॉल हो रहा होता है, और वहाँ पर साइक्लोन्स आने के भी चांसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स आते हैं। तो यही था पोस्ट मॉनसून का टॉपिक, समझ में आ गया। आई ट्राई माई बेस्ट किया, मैंने आपको अपना बेस्ट तरीके से समझाया। इफ़ यू हैव एनी डाउट क्लास, इफ़ यू हैव एनी सिंगल डाउट, यू कैन मैसेज मी। ठीक है, आई ऑलवेज सपोर्ट विद यू कि एटलीस्ट बच्चा जो है वो पढ़ रहा है। ठीक है, तो मैं आपके मैसेजेस का रिप्लाई दूंगी, बस आपका काम है पढ़ना। ये था पार्ट 5, लास्ट पार्ट है 6 का। उस पार्ट में हम चैप्टर को कर देंगे फिनिश, फिर हम स्टार्ट करेंगे हिटलर का चैप्टर, वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर ऑफ माइंड। क्या था वो, हिटलर, मेरा सबसे फेवरेट चैप्टर वही है। रीज़न, उसमें बहुत कुछ है, मतलब एक लाइक स्टोरी है जो आपको याद रहेगी, तो आपके एग्जाम में पॉइंट ऑफ, और मेरा काम है कि मैं आपको बहुत अच्छे से कराऊंगी। ठीक है, तो हमें इसको ख़त्म करके हिटलर स्टार्ट करना है। ओके, कोई भी डाउट बता देना, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, चलो, ऑल द बेस्ट बच्चों, अच्छे से पढ़ना। मैं हर दिन आपको ऑल द बेस्ट इसलिए बोलती हूँ क्योंकि एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रह गए सिर्फ 2 महीने, अच्छे से करना। ओके, बाय।